नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का एक्सरसाइज 7.2 का कंप्लीट क्वेश्चन बनाएंगे स्टेप वाइज स्टेप। तो आइए बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं हम लोग t। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं स्टूडेंट्स। जब इसको t मानेंगे तो इसके बाद इसका अवकलन करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2x dx और इधर हो जाएगा dt। ये मान इसमें रखेंगे। तो जो हमारा सवाल था, सवाल क्या था भाई? इंटीग्रेशन करना था 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। इसके जगह पर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ये 2x dx के जगह पर रख देंगे dt और नीचे इसको मान लिए हैं t, ठीक है। और 1 बटा t का इंटीग्रेशन log t होता है, तो ये हो जाएगा log t प्लस c, ठीक है। t के जगह पर लास्ट में t का मान रख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये क्वेश्चन बन गया। जैसा कि आप लोग को बताए हैं हम कि 7.2 में सारा सवाल जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाया जाएगा, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं स्टूडेंट्स। ये log x का होल स्क्वायर है और बटा में x है। देखिए log x को जब आप लोग t मानिएगा तो log x के डिफरेंशिएशन में आएगा 1/x। t किसको मानिएगा, प्रतिस्थापन किसका होगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आमतौर पर सामान्यतः आप लोग ऐसे टर्म को t मानिएगा जिसका अवकलन, यानी कि अगर उस फलन का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं जिसको t माने हैं, तो इस क्वेश्चन में मौजूद रहे, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसे पदों को ही t मानना है। अब जैसे देखिए log x का होल स्क्वायर बटा x है, तो log x को आप t रख लीजिए। तो आप मान लीजिए स्टूडेंट्स कि log x जो है वो t है। अब log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बटा में x, इधर लिखाएगा dx, इधर लिखाएगा dt। तो 1 बटा x इसमें आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो समझो कि 1 बटा x है। अब जो हम लोगों को इंटीग्रेशन करना था स्टूडेंट्स की log x का होल स्क्वायर बटा में x, मतलब 1 बटा में x का, इसके जगह पर हम लोग किसका इंटीग्रेशन करेंगे? देखिए ये 1/x और dx, मतलब कि एक ये और एक ये, इन तीनों के लिए हम लोग dt लिख देंगे। यानी कि जब हम यहाँ पर dt लिख दिए तो समझिए कि उसमें ये तीन चीज़ हो गया। देखो 1/x dx है, तो 1 भी हो गया, x भी हो गया और dx भी हो गया। अब ये इतना केवल बच गया है log x का होल स्क्वायर। तो log x को t माने हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे t का स्क्वायर, क्योंकि log x को केवल t माने हैं। तो log x के ऊपर अगर t रख देंगे तो ये दूर रहेगा ना पावर में, वही है। अब t का पावर 2 का इंटीग्रेशन होगा t का पावर 3 बटा में 3 और प्लस c, और t के जगह पर रख देंगे t का मान। t का मान कितना है भाई? log x माने हो ना, तो log x का पावर 3 बटा में 3 प्लस c। ये आसानी से आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं t स्क्वायर को। कुछ बच्चों को अगर दिक्कत होता होगा कि ये भी इंटीग्रेशन उसको नहीं आता होगा, तो मेरा 7.1 का कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये सब इंटीग्रेशन करने आ जाएगा छोटा मोटा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए हैं, ठीक है ना, वहाँ से आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 1 हम लोग चलते हैं। ये है 1 बटा में x प्लस एक्स log x, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स हम लोगों को इसमें से चाहिए कि x नीचे कॉमन है तो कॉमन ले लें। तो x कॉमन ले लेंगे अगर,
तो यहाँ पर बच जाएगा 1 और प्लस x log x है तो यहाँ पर बच जाएगा केवल log x। अब देखिए 1 प्लस log x को अगर आप t मानेंगे, इसको प्रतिस्थापित करेंगे तो उसमें 1/x आ जाएगा ना। तो एक काम करिए, आप मान लीजिए 1 प्लस log x को t मान लीजिए, 1 प्लस log x को t मान लीजिए। किसी भी अचर का अवकलन 0 हो जाता है तो इसका तो 0 हो गया, log x का हो जाएगा 1/x। देखो x वाले साइड में dx लिखना है और t वाले साइड में dt, ठीक है। सीधा बता दे रहे हैं आपको समझने के लिए, ये जो भी फलन है सबका अवकलन कर लेना, x वाले साइड में dx और t वाले साइड में dt। जैसे 1 का अवकलन 0, log x का अवकलन 1/x, और इधर x वाला साइड था तो dx और t वाले साइड में dt, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को सवाल क्या दिया गया था, ये क्वेश्चन था हमारा, था ना। यानी कि हमको स्टूडेंट्स किसका इंटीग्रेशन करना था, 1/x इंटू 1 प्लस log x dx, ये करना था, ठीक है। अब इसके जगह पर हम लोग किसका करेंगे, तो देखिए ये 1/x और dx, ये तीन चीज़ देखो, 1/x और dx, इन तीन चीज़ों के जगह पर 1/x dx, इन तीन की चीज़ों के जगह पर हम लोग लिख देंगे dt। नीचे 1 प्लस log x को माने है t, तो यहाँ पर लिख देंगे t। तो ये बटा में t है, मतलब 1/t है ये, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t होगा और प्लस c, तो ये हो जाएगा log, और t के जगह पर रखेंगे t का मान। t का मान है 1 प्लस log x प्लस, एकदम स्टेप वाइज स्टेप पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सारा क्वेश्चन आज के इस क्लास में हम बना देंगे, आप लोग बार बार इसका रिवीजन करिएगा, ये एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, इसमें आप लोगों को इस एक्सरसाइज में ही एक चीज़ में परेशानी आती होगी थोड़ा सा, वो भी उन बच्चों को जिनके पास थोड़ा भी अनुभव नहीं है कि टी किसको माना जाए, ठीक है। पहले भी हमने जिक्र किया है, अपने क्लास में बताए भी थे, टी स्टूडेंट्स आपको उसी पद को मानिएगा जिसका अवकलन इस क्वेश्चन में पहले से दिया रहेगा, ठीक है। अब जैसे देखिए, अगर हम लोग cos x को t मान लेते हैं तो sin x आ जाएगा, क्वेश्चन में है ये। तो हम लोग क्या करेंगे कि cos x को मानेंगे t, ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चा सोचता होगा कि sin x को t मान लेंगे तो cos x भी तो दिया है, तो स्टूडेंट्स cos x जरूर दिया है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है, वो इस साइन के साथ इंक्लूड एकदम जुड़ा हुआ है उसमें, थीटा के जगह पर, इसलिए इससे अलग नहीं रख सकते, लेकिन ये टर्म बिल्कुल अलग है। तो आप एक काम करिए, मान लीजिए आप cos x को आप t मान लीजिए, इस cos x को t मान लीजिए, तो इसलिए cos x का अवकलन माइनस का sin x होगा, माइनस sin x dx बराबर dt। आप देख रहे हैं कि आपको इस क्वेश्चन में माइनस का नहीं काम है, तो आप माइनस को उधर भी लिख सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा sin x dx बराबर माइनस dt, हो गया। अब ये क्वेश्चन है हम लोगों का, तो हमको अवकलन किसका करना है, समाकलन हम लोगों को किसका करना है, sin x इंटू sin cos x dx, इसका करना है। इसके जगह पर हम किसका करेंगे, तो sin x और dx, ध्यान दीजिएगा, sin x और dx, देखिए sin x और dx, इसका मान स्टूडेंट्स हम निकाल लिए हैं माइनस dt है, तो यहाँ पर लिख दो माइनस और यहाँ पर लिख दो dt। जब हमने माइनस dt लिखा तो इसमें देखिए ये sin x और dx दोनों एडजस्ट हो गया, अब ये वाला बच गया है, तो ये साइन को आप लिखिए साइन, और cos x को आप माने हैं t, तो जहाँ cos x है यहाँ पर t लिख दिए, ठीक। अब आपको किसका इंटीग्रेशन करना है, sin t का, तो इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हो स्टूडेंट, ये माइनस अपने जगह पर है, sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t और प्लस c, चलो ये गुणा हो गया तो प्लस में आ गया आपका, ये तो हो गया cos t प्लस c, ये हो जाएगा cos, और t के जगह पर t का मान हम लोग रख देंगे cos x, तो ये हो जाएगा cos
कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में स्टूडेंट साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस बी दिया है। अगर यहाँ पर 2 दिया रहता तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता। जैसे देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होता है भाई, साइन 2 थीटा। नहीं तो ये मान लो थीटा के जगह पर है तो 2 का ही न कमी है। आओ सुधार देते हैं। तो इसमें आप क्या करिए, इस क्वेश्चन में कि 1/2 लगा दीजिए यहाँ पर और ये लिख दीजिए 2 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो उतना ही रहेगा। अब ये फॉर्मूला हो गया आपका, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है तो ये हो गया 2ax प्लस बी। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको t मान लीजिए। ठीक है, इसको t मान लीजिए। तो 2 इंटू ए एक्स प्लस बी बराबर t रखिए। जब इसको t रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 a गुणे एक्स का 1 बी का 0 हो गया, डिफ्रेंसिएशन बराबर dt। या इसको लिख सकते हैं 2a dx बराबर dt और 2a को उधर भेज दीजिए तो dx बराबर हाफ dt हो गया। अब स्टूडेंट्स हमें बताओ तुम लोग कि किसका इंटीग्रेशन करना था हम लोगों को। इसका इंटीग्रेशन करना था, इंटीग्रेशन करना था हम लोगों को 1/2 साइन 2 इंटू एक्स प्लस बी का। इसके जगह पर हम लोग किसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1/2 बाहर लिखिए। किसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसको t मान लिए हैं तो ये हो जाएगा साइन और 2 इंटू एक्स प्लस बी को हम लोग माने हैं t तो यहाँ पर लिख देंगे t। और फिर अभी dx बच गया तो dx का वैल्यू किसके बराबर है, 1/2 dt के स्टूडेंट। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 1/2 dt। इस 1/2 dt, ठीक है ना, यहाँ ए छूट गया था, 1/2 dt। ठीक है, अब 1/2 को सामने गुणा कर लो तो 1/4 हो गया और ये हो गया साइन t dt। अब हमें बताओ साइन t का इंटीग्रेशन, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस t होगा। ये हो गया -1/4a फर्स्ट और t के जगह पर t का मान रख दीजिए। t का मान कितना है, t का मान 2 इंटू एक्स प्लस बी है तो लिख दीजिए यहाँ पर 2 इंटू ए एक्स प्लस बी प्लस। इस क्वेश्चन को ऐसे भी बनाया जा सकता था, साइन एक्स प्लस बी को अगर आप लोग t मानते तो इतना उसमें आ जाता। अब फिर एक दूसरा तरीका, अगर इसको t मानते तो ये आ जाता। तो उस तरीका से भी आप लोग बना लीजिएगा, सब तरीका बढ़िया है। ठीक है, ये और रूट में है ए एक्स प्लस बी, समझ जाइए। तो इसमें यही एक है ही तो उसी को t मान लेंगे। तो आप मान लीजिए स्टूडेंट्स कि ए एक्स प्लस बी जो है वो t है। ठीक, तो इसलिए ए डी एक्स बराबर डी टी, क्योंकि a हो गया और x का अवकलन 1 होगा तो a गुणे 1 a ही होगा और b का हो जाएगा 0। ठीक है, a को उधर भेज देंगे, dx बराबर 1/a dt। अब हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन करना था, इंटीग्रेशन करना था ax प्लस बी डी एक्स। आप लोग चाहोगे स्टूडेंट्स तो इस क्वेश्चन को क्या करो कि इसका इंटीग्रेशन करना था ना, आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लीजिए पहले ही ax प्लस बी, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को करना था तो इस फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है ना, यही हम लोगों को निकालना था। ठीक, तो इसका वैल्यू कैसे चेंज होगा, dx किसके बराबर आ गया, 1/a dt के। तो यहाँ पर लिखिए 1/a और dt, dx के जगह पर देखिए
जहाँ dx है उसका मान 1/a dt आया है, तो ये dx हटाओगे तो 1/a भी रहेगा और dt भी। ठीक, अब ये रूट में है अभी ax प्लस b, तो ये हो गया रूट में t। ठीक ना। और रूट x का देखो इंटीग्रेशन याद कर लो, जो बच्चे नहीं जानते हैं यहाँ पर एक बार करके बता दे रहे हैं। देखो ये सूत्र बार बार आपको काम आएगा। रूट dx है ना, रूट x dx, तो इसका मतलब x के पावर 1/2 है स्टूडेंट। अब x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर ये 2 और 1 जोड़ाएगा 3/2 और यहाँ पर होगा 2/3। अब याद रख लीजिएगा, कभी भी रूट का आएगा दिमाग में कल्पना कर लीजिए 1/2 है, और फिर 1/2 का पावर 1/2 का कितना हो जाएगा आपका, x के पावर 3/2 और सामने 2/3 प्लस c। तो यही हम लोग इसके लिए यूज करेंगे इंटीग्रेशन। अब तो ये हो गया 1/a और रूट t का इंटीग्रेशन, जैसे रूट x का इतना है तो रूट t का करना है, तो रूट t का होगा t का पावर 3/2 और यहाँ 2/3 अब प्लस c। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 2/3a और t के जगह पर t का मान जो भी आप माने हैं आपने x प्लस b, रख दीजिए ax प्लस b और इसका पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 इतना दिया गया है। आप लोग जब इसको हल करिएगा तो आप ऐसा करिए कि शुरू में ही ऐसा लिख लीजिए, ये मान लो आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको कि x प्लस 2 को मान लीजिए t, जो रूट में है उसको t मानिए, बाहर वाला का तो कभी भी हो जाएगा t हो गए। अवकलन करिएगा, x का 1 होगा और 2 का 0, तो 1 dx चाहे dx उधर हो जाएगा dt। चलो dx बराबर dt हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को चेंज कर देंगे t के पदों में, यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन था इंटीग्रेशन x और रूट में x प्लस 2 dx, ये देखिए कैसे चेंज होगा। ये dx के जगह पर तो dt आ गए, तो यहाँ पर लिख देंगे dt, और रूट में x प्लस 2 है, रूट में लिख देंगे t। क्यों? क्योंकि x प्लस 2 को t माने हैं, रूट को नहीं, तो ये रूट बचेगा और t। अभी एक चीज छूट रहा है, ये वाला x। तो स्टूडेंट्स x का मान अगर आप निकालोगे यहाँ से तो 2 को उधर भेज देंगे, तो x का मान किसके बराबर हो जाएगा, t माइनस 2 के। तो हम लोग यहाँ पर जहाँ x था यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे t माइनस 2, x का मान निकाल करके लिख देंगे यहाँ से। क्योंकि जब ये सवाल t के पदों में चेंज होगा, यानी कि यहाँ पर dt आ जाएगा, तो ये सब जगह समझिए कि t का ही पद होना चाहिए, एक सब इसमें नहीं रहना चाहिए। अब ये गुणा है तो गुणा करिए, 7.1 का क्वेश्चन बन गया है ये। अंडर रूट t का मतलब t के पावर 1/2 होता है। इसका पहले इसमें गुणा कर लो, पावर 1 है, पावर जोड़ाएगा गुणा में, तो t के पावर 3/2 और माइनस 2t के पावर 1/2। और अब होगा इसका इंटीग्रेशन, तो t के पावर 3/2 का हो जाएगा आपका t के पावर 5/2, यहाँ पर 2/5 माइनस ये हो गया 2 t के पावर 3/2, ये 2/3 आप प्लस c। अगर ये इंटीग्रेशन आप लोगों को नहीं आता होगा, किसी भी बच्चा को जिसका क्लास मिस कर गया होगा कि t के पावर 1/2 का इतना क्यों लिखे हैं, तो ये 7.1 का मेरा वीडियो देखिएगा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाले हुए हैं। ठीक है, उसमें डिटेल रूप में समझाए हैं। अभी हम इसके बारे में चर्चा नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, क्योंकि एक ही चीज़ पर कितना चर्चा करेंगे। 2/5 हो गया स्टूडेंट्स, t के पावर जो 5/2 था, अब हम लोग t के जगह पर t का मान रख देंगे। t का मान है x प्लस 2, तो ये जो t का पावर 5/2 था ये हो जाएगा x प्लस 2 के पावर
5/2, फिर माइनस ये 2 दूना 4 बटा में 3 और t के पावर 3/2 है, तो t के जगह पर फिर x प्लस 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का पावर 3/2 और प्लस का c रहेगा। ये हो गया, ये आपका बन गया क्वेश्चन। ठीक है, आइए अगला प्रश्न बनाते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का ये है, ये क्वेश्चन दिया है। अब एक काम करिए आप इसको, ये x और 1 + 2x² dx स्टूडेंट्स हम लोग का क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर इसको t मानेंगे, x के पावर 2 है, तो उसके अवकलन में x का पावर 1 हो जाएगा, यानी कि केवल x हो जाएगा, तो ये वाला है उसमें एडजस्ट हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए आप जो रूट में है 1 + 2x² को t मान लीजिए, 1 का 0 हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, जो कि नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। ये 2 आएगा सामने, तो 2 दूना 4x dx बराबर dt। हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमको इधर 4 कहीं दिखाई दिया, किसी को देख लो, कोई 4 तो इसमें है नहीं, तो 4 को भेज देंगे बराबर के उधर, क्योंकि हमको काम है केवल x और dx का, तो 4 को उधर भेज देंगे, तो x dx बराबर हो जाएगा 1/4 dt। हो गया। अब इस क्वेश्चन को दोबारा से हम लोग बनाते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन क्या था हम लोगों के पास, x रूट में 1 + 2x² dx बराबर ये x और dx, देखिए x और dx दोनों हटेगा और इसके जगह पर आएगा 1/4 dt। 1/4 अंक है तो उसको बाहर लिख देंगे, तो ये x और dx उसमें आ गया, और रूट में ये हो गया t। रूट t का अवकलन थोड़ी देर पहले आप लोगों को इंटीग्रेशन समझाए थे हम, समाकलन इसका, तो ये हो जाएगा रूट t का 3/2 और यहाँ पर 2/3 प्लस c। इसको कटा दीजिए, ये कट जाएगा 2 से, ये 4 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 दूना 6, और t के जगह पर t का मान रख देंगे। ठीक है, तो t का मान है आपका 1 + 2x², ये t का मान है, और ये वाला 3/2 रहेगा पावर प्लस c, बन गया। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज कठिन नहीं होगा, आप लोग के लिए आसानी ही होगा। लेकिन 7.1 का क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस करके तब 7.2 में आइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। समझ जाइए, एक छोटा सा उदाहरण हम आप लोगों को दे दे रहे हैं स्टूडेंट। मान लीजिए कि आपको 4 मंजिला मकान बनाना है और आप पहला और दूसरा मंजिल पर कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम एक बार तीसरा या चौथा मंजिल पर ही काम करेंगे, तो कैसे हो पाएगा बताइए। शुरू तो आपको नीचे से करना पड़ेगा ना, ग्राउंड फ्लोर से, तो वही चीज़ होता है। अगर आप 7.2, 7.3, 7.4 की ओर बढ़ गए हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके पहले क्या करिए, 7.1 को ज़रूर प्रैक्टिस में रखिए। ठीक है, तभी जा करके ये होगा। और अचानक से सोचिएगा कि यही क्वेश्चन समझ जाए तो नहीं, इसके पीछे का जो लॉजिक है, जो रूल्स है, वो आपको समझना होगा, तब हर किसी को समझ में आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। मैथ कठिन नहीं है। देखिए 4x + 2 है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। चलो इसी में हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं इंटीग्रेशन, ऐसे कर दे रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग जो रूट में है उसको t मानेंगे, ठीक है, जो रूट में है उसको t मानेंगे जब हम लोग, पहले इसमें से 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तब t मान लेंगे। रूट में है x² + x + 1 dx। ठीक है, अब आप लोग x² + x + 1 को t कहिए, तो मान लीजिए कि x² + x + 1 बराबर t, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा। तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन होगा तो ये आपका हो जाएगा 2x + 1, क्योंकि x² का 2x होगा, x का 1 होगा, 1 का 0 होगा तो छोड़ो,
जो 0 हो गया उसको छोड़ दो, dt। इसलिए स्टूडेंट्स ये जो आपका क्वेश्चन था 2 इंटू इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, ये किसके बराबर हो गया? किसके बराबर हो गया? ये वाला 2 लिखिए, और 2x प्लस 1 और dx, ये 2x प्लस 1 और ये dx, ये दोनों टर्म मिल करके dt बन गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए dt, और इसको हम लोग माने हैं t, तो रूट में लिखिए c। ये बार बार आएगा, ध्यान रखना, अंडर रूट t बार बार आएगा, इसीलिए हम बोले कि अंडर रूट x का इंटीग्रेशन याद कर लीजिए, सब सवाल 2 स्टेप छोटा होगा। t का पावर 3/2 और यहाँ पर 2/3, इसका इंटीग्रेशन है ये प्लस से 4/3 हो गया। t के जगह पर रख देंगे t का मान। t का मान कितना है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका पावर 3/2 है अब प्लस। ठीक, ये हम लोग का प्रश्न संख्या 9 था। अब अगला प्रश्न हम लोग बनाएंगे 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको बनाना है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन दिया है इसको आप आई मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा आप इसको? आई। तो 1 में x अंडर रूट में x dx हो गया, माइनस है तो माइनस भी दो। अगर आप लोग स्टूडेंट्स रूट x को t मानेंगे तो उसके अवकलन में 1/√x आएगा, तो एक रूट x तो होना चाहिए। इसलिए मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि हम लोग नीचे रूट x कॉमन ले लें, तो रूट x कॉमन ले लेंगे, तो एगो x में 2 गो रूट x होता है, समझ जाओ। जैसे ये एगो x है ना, तो ये समझ जाओ कि स्टूडेंट्स रूट x गुणा रूट x है, तो इसमें 2 गो रूट x, तो एगो कॉमन आएगा तो एगो बच जाएगा और माइनस, यहाँ पर ये 1 हो गया। फिर गुणा करिएगा रूट x का रूट x में, खाली x होगा, रूट x का -1 में माइनस रूट x हो जाएगा, हो गया। अब देखिए इसको आप लोग मान लीजिए t, इसको t मान लीजिए, तो मान लीजिए आप, और रूट x -1 को t। ठीक, इसका जब हम लोग अवकलन करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो अंडर रूट x का अवकलन 1/2 रूट x होता है, 1 का 0 हो जाएगा, तो इधर लिखिए dx और dt। आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स आपको 1 में रूट x का काम है, इस 2 का काम नहीं है। तो कोई भी कांस्टेंट टर्म या कोई भी अंक जो इधर एक्स्ट्रा हो जाएगा उसको उधर भेज देंगे। तो हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं, 2 को उधर भेज देंगे तो 1 में अंडर रूट x dx बराबर 2 dt। अब जो हमारा इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा, जो हमारा सवाल है, तो ये 1 में अंडर रूट x और dx, 1 में अंडर रूट x और dx, ये तीनों मिला करके 2 dt हो गया। चलो यहाँ पर लिख दो 2 dt, dt ऊपर ही लिखा है क्योंकि गुणा में है ना वहाँ पर dx। ये रूट x -1 है स्टूडेंट, तो रूट x -1 को आप क्या माने हैं? t माने हैं। रूट x -1 को t माने है ना, नीचे है बटा में, तो बटा में t लिख दीजिए। 2 से कोई लेना देना नहीं, 2 अपने जगह पर छोड़ दीजिए, और 1/t का log t अब प्लस c, तो ये हो जाएगा 2 log, और 1/t का इंटीग्रेशन भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ये हमेशा यूज होगा, ठीक है। 1/t का log t, चलिए ये हो गया 2 log, और t के जगह पर t का मान रख दीजिए जो माने हैं। क्या माने हैं भाई? अंडर रूट x -1 प्लस c। ठीक है, इस वीडियो में स्टूडेंट्स पूरा हम एक्सरसाइज 7.2 का स्टेप वाइज स्टेप समझाते हुए क्वेश्चन बना रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को फ़ायदा हो, हमारे सभी विद्यार्थियों को इंटीग्रेशन आ जाए बनाने, क्वेश्चन बनाने आ जाए। ठीक है,
तो आप विद्यार्थियों को जिनको भी ये सब समझ में आ रहा है, जिनको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, कृपया आप लोग इसको शेयर करते जाइए इस वीडियो को, और लाइक और कमेंट करके भी हमें बताइए, ठीक है। अगर कोई सुझाव है तो उसको भी दीजिए, अगला वीडियो में उसको ध्यान रखा जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। आप लोगों के लिए बहुत आसान तरीका हम लेकर आएंगे कि कैसे आप लोग क्वेश्चन को बनाएं, और हमारा टारगेट है कि सभी बच्चे जो है वो क्वेश्चन बनाने लगे, ठीक है ना। और मेरे लिए आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट, वीडियो को शेयर करते रहना है और लाइक कमेंट करना है। और जो दिक्कत होगा, जिस प्रश्न में दिक्कत होगी हमें बताइएगा, और नहीं सब समझ में आता होगा तो बताइएगा। आप लोगों का थोड़ा सा समय लगेगा उसमें, लेकिन उससे हम लोगों को काफ़ी एनर्जी मिलती है, हम लोग को उत्साह आता है अंदर से कि हाँ बहुत बच्चा लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो इस टाइप का काम को लगातार किया जाए। चलिए, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हम लोगों का, इसको बनाना है। इस क्वेश्चन को भी मान लो तुम, जो इंटीग्रेशन दिया है इसको i बराबर मान लो। ये क्वेश्चन हम लोगों को बनाना है। अंडर रूट में x + 4 है, इसी को t मानिएगा, जो अंडर रूट में रहेगा उसको मान लीजिए। तो x + 4 को मान लो t, तो इधर हो जाएगा आपका dx बराबर dt, dx बराबर dt हो जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, मान इसमें रख देना है। तो i बराबर ये dx के जगह पर dt रख दीजिए। जहाँ x है, ऊपर है ना x है, तो x का मान यहाँ से निकाल लो, कभी कभी x का मान निकालना पड़ता है। तो 4 को उधर भेज देंगे तो x का मान हो जाएगा t-4। तो x के जगह पर लिख देंगे t-4, और नीचे अंडर रूट में लिख देंगे हम लोग t, ठीक। अब इसको सेपरेट करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा t बटा में अंडर रूट t का मतलब t के पावर 1/2 है, और 4 बटा में ये भी t का पावर 1/2 है, ठीक। चलिए, अब इसको आप लोग ऊपर भेजिए। ऊपर जब भेजिएगा तो पावर घटेगा, तो ये हो गया t का पावर 1/2 और -4, ये वो लिखाएगा t के पावर -1/2। अब जा कर के इसका इंटीग्रेशन होगा, समझ गए। तो t के पावर 1/2 का t के पावर 3/2, यहाँ 2/3 -4 गुणे इसका इंटीग्रेशन होगा आपका t के पावर 1/2, इसको दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर 2/1 और +c। इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख दीजिए लास्ट में। तो ये हो जाएगा आपका 2/3, और t के जगह पर स्टूडेंट्स t का वैल्यू x + 4 रख दीजिए, वैल्यू भी रखते जाइए साथ में। 3/2 माइनस ये हो गया 4 दूना 8, और t का पावर 1/2 है, तो आप जानते हो कि देखो याद रखना t के पावर 1/2 मतलब अंडर रूट में t होता है। तो यहाँ पर आप चाहोगे तो ये 4 दूना 8 हो गया, 1/2 नहीं लिखोगे तो अंडर रूट बना लेना, और t का मान रख देना अंडर रूट में x + 4 आप + हो गया, ठीक। अब हम लोग बनाएंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। इस प्रश्न को बनाना है। तो स्टूडेंट्स प्रश्न संख्या 12 को जब हम बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले जो इंटीग्रेशन दिया है इसको आप i मान लीजिए, ठीक है ना। चलिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x का पावर 3 है, यहाँ पर x का पावर 3 है, तो ये x के पावर 5 को भी x के पावर 3 के पदों में लिखिए। तो ये हो जाएगा x के पावर 3 गुणे x² हो जाएगा, x के पावर 3 गुणे x²। चलिए, अब x के पावर 3 -1 को मान लीजिए आप t, मान लीजिए कि x के पावर 3 -1 जो है वो t के बराबर है। इसका होगा इंटीग्रेशन 3x² dx बराबर dt।
जिसमें से हम लोगों को एक्स स्क्वायर डी एक्स का काम है। देख लो, एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो 3 को भेज दीजिए आप लोग बराबर के उधर। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/3 dt हो गया। अब स्टूडेंट, जो इंटीग्रेशन हम लोग को दिया गया था, जो इंटीग्रेशन हम लोग को करना था, उसमें इन सब मानों को सब्स्टिट्यूट करिए। तो सबसे पहले इसी को करिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स को। एक्स स्क्वायर डी एक्स हटा, ये आ गया 1/3, 1/3 को बाहर लिख दीजिए और डी टी को इधर लिख दीजिए। हो गया। एक्स क्यूब माइनस 1 को क्या माने थे आप? टी माने थे। एक्स क्यूब माइनस 1 को टी, तो इसके जगह पर टी रख दीजिए, ये पावर 1/3 रहेगा। एक चीज़ और छूट रहा है अब इसमें, वो छूट रहा है एक्स का पावर 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान हम रख दिए, इसका रख दिए, लेकिन ये तो छूट रहा है। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे कि एक्स क्यूब का मान निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ से 1 को उधर भेज दीजिएगा, तो एक्स क्यूब का मान हो जाएगा 1 + टी। तो इसलिए जहाँ पर ये एक्स क्यूब है, यहाँ पर लिख दीजिए 1 + टी। हो गया, ये टूट गया गुणा के रूप में। इसको गुणा करिए, गुणा है तो पहले गुणा करिए। टी के पावर 1/3 का 1 में गुणा करोगे, टी के पावर 1/3, फिर टी के पावर 1/3 का इसमें गुणा करोगे स्टूडेंट्स, तो ये 4/3 जुड़ा गया पावर, और ये हो गया डी। अब करना है इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम इसका इंटीग्रेशन करके। यहाँ पर आपका फिर से 1/3 हो गया, टी के पावर 1/3 का इंटीग्रेशन, टी के पावर 4/3, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, 1 और 3, 4/3, यहाँ पर 3/4, जो भी पावर रहेगा उसका गुणांक रहेगा उल्टा, प्लस टी के पावर 4/3 है, टी के पावर 7/3, यहाँ पर 3/7, ठीक, प्लस सी। ये 3 और ये 3 शहीद हो गया, ये हो गया 1/4, और टी के जगह पर टी का मान रख देंगे। टी का मान कितना है स्टूडेंट्स? एक्स क्यूब माइनस 1। तो इस टी के जगह पर आप एक्स क्यूब माइनस 1 रखिए, इसका पावर 4/3 प्लस फिर 3/7, फिर टी आया, फिर टी का मान एक्स क्यूब माइनस 1, इसका पावर 7/3 प्लस, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंचे। देखिए ये प्रश्न है, 13 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का। इसको मान लीजिए आप, ये जो इंटीग्रेशन दिया है स्टूडेंट्स, इसको आई मान लो, कोई ज़रूरी नहीं है। शुरुआत पे आप देखेंगे कि हम 4-5 क्वेश्चन इसी वीडियो में बनाए हैं, तो हम नहीं माने हैं आई, ऐसे भी बना लेंगे, मान तो भी बना लेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स ऊपर है और नीचे हम देख रहे हैं कि एक्स के पावर 3 है। तो अगर एक्स के पावर 3 वाले पदों को टी मान लिया जाए तो इसमें एक्स स्क्वायर आएगा। इसलिए इस पूरा ब्रैकेट को, इस 3 को नहीं, केवल इतना को 2 + 3x के पावर 3 को अगर टी मान लेते हैं तो इसका अवकलन होगा, 2 का तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए जो सोच करके माने थे वो आ गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स। 9 का काम नहीं है, उधर भेजो, किसी भी अंक का काम नहीं होगा, उधर भेजो। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/9 dt। अब स्टूडेंट्स आपका ये सवाल कितना हो गया जो इंटीग्रेशन दिया गया था? तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स 1/9 dt, तो ये हो गया 1/9, इधर लिखो और dt, और नीचे इसको t माने हैं तो यहाँ पर t लिखेंगे तो इसका पावर 3 रहेगा, यानी कि t क्यूब हो गया। इसका इंटीग्रेशन करना है t क्यूब का, ये हो गया 1/9,
ऊपर भेजेंगे तो टी के पावर -3। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, कितना हो जाएगा तभी 1/9 टी के पावर -3 का स्टूडेंट्स हो जाएगा टी के पावर -2/-2 प्लस सी। चलो गुणा कर लो, तो ये हो गया 1/-18 गुणे टी के पावर -2 को लिखेंगे 1/t² प्लस सी। ठीक है, अब टी के जगह पर टी का मान रख दें, 1 में 1 में गुना हो गया 1 हो गया, नीचे -18 है और टी के जगह पर टी का मान रख दो। टी का मान है 2 + 3x का पावर 3, 2 + 3x का पावर 3। चूंकि टी का स्क्वायर है तो इन सब चीज़ का स्क्वायर लिखिएगा आप प्लस 3। ये क्वेश्चन आपका बन गया 13 नंबर। अगला प्रश्न है आपका 1/x log x का पावर m। सीधा दिख रहा है, देखो अगर log x को t मानते हैं तो उसमें 1/x आएगा। तो पहले आप क्या करिए कि इस सवाल को ऐसे लिख लीजिए, मान लीजिए कि ये इंटीग्रेशन i के बराबर है log x के पावर m। अब इसमें log x को आप t रखिए, यानी कि log x बराबर t रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो स्टूडेंट्स log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होगा, dx बराबर dt। अब देखो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा 1/x dx, 1/x dx, 1/x, ये तीनों के जगह पर dt हो गया और नीचे log x के पावर m था तो ये t के पावर m हो गया, क्योंकि log x को हम लोग क्या मान लिए हैं t। अब इसको ऊपर भेज दीजिए तो हो जाएगा t के पावर -m, इसका इंटीग्रेशन t के पावर -m+1 और नीचे -m+1। इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, पहले 1 को लिख दो भाई, t के पावर 1 - m और नीचे भी 1 - m प्लस सी, सी इसमें भी होगा। अब t के जगह पर t का मान रख दिया जाए, t का मान है log x, तो ये हो जाएगा आपका log x का पावर m-1 बटा में m-1 प्लस सी। समझ में आ गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखिए, इसमें x² है तो ऊपर x है। सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को आप इतना मान लीजिए, चलिए हो गया। आप देख रहे हैं कि आपको एक x² वाला टर्म दिख रहा है, तो 9 - 4x² को आप t रख लीजिए, यानी कि 9 - 4x² बराबर t रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर 9 का 0 होगा अवकलन, 2 सामने आएगा तो -4 दूना 8x dx बराबर dt। -8 का कोई काम नहीं है, बराबर को उधर भेज दो, क्योंकि इसमें -8 तो नहीं दिख रहा है, तो ये उधर जाकर हो जाएगा -1/8 dt। अब यही क्वेश्चन हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये जो x dx है आपका, x छूट गया था स्टूडेंट्स, यहाँ पर 8x होगा ना, ये 4 दूना 8x होगा, ठीक है। तो x dx का मान हो जाएगा आपका dt, ये -1/8 को बाहर लिखिए इधर सामने, x dx के जगह पर हो जाएगा -1/8 dt और नीचे इसको माने है t, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -1/8, 1/t का याद रखना। अब तो याद भी हो गया होगा, उतना सारा मोबाइल नंबर याद रखते हो, एगो सूत्र भी याद रख लो। t का मान कितना है 9 - 4x² प्लस सी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है e के पावर 2x प्लस 3। i बराबर स्टूडेंट्स e के पावर 2x प्लस 3 मान लो,
और इस 2x प्लस 3 को t मानो। अब उसमें भाई ये क्या है, दूसरा कि उसको मानिएगा। तो मान लीजिए आप लोग ये जो 2x प्लस 3 है इसको t रखिए, 2x प्लस 3 को t रखिए, 2 dx बराबर dt, dx बराबर 1/2 dt, 2 उधर भेज दिए। अब जाकर के i बराबर क्या हो जाएगा, e के पावर 2x प्लस 3 था तो e के पावर t, क्योंकि 2x प्लस 3 को मान लिए हैं t, और dx हटेगा तो इसका मान है 1/2 dt। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2 e के पावर t का इंटीग्रेशन वही होता है, आपको जानकारी है। फिर लास्ट में t का मान रख लीजिए, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रही है बात। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसमें के सारे क्वेश्चन बनाने हैं वैल्यू रख करके। आप प्रतिस्थापन उसी टर्म का करिएगा जिसका अवकलन भी क्वेश्चन में रहेगा। आइए इस प्रश्न को बनाते हैं। i बराबर x बटा में e के पावर x स्क्वायर dx है, तो हम लोग x स्क्वायर को t मानेंगे। x स्क्वायर को t मानेंगे तो उसका अवकलन में x आएगा। मान लीजिए आप x स्क्वायर को t, तो 2x dx बराबर dt, जिसमें x dx का काम है, 2 को भेज दीजिए उधर, तो x dx बराबर 1/2 dt। अब ये क्वेश्चन बदल गया, x dx के जगह पर लिखिए 1/2 dt, और नीचे e के पावर t, क्योंकि x स्क्वायर को t मान लिए हैं, इसको ऊपर लिखेंगे तो e के पावर -t होगा dt। इसका होगा इंटीग्रेशन। अब बताओ हमें e के पावर -t का, e के पावर -t का इंटीग्रेशन होगा -e के पावर -t प्लस c। इसमें गुणा कर दीजिए तो -1/2 और गुणे e के पावर -t को नीचे लिख देंगे e के पावर +t, ऊपर गुणा हो गया तो -1 हो गया 2, और t के जगह पर t का मान रख दीजिए। t का मान स्टूडेंट्स x स्क्वायर है तो x स्क्वायर रख दो प्लस। समझ में आ गई बात। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, देखने में थोड़ा सा बच्चों को लगेगा कि बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। इसलिए ऐसा बात नहीं है स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन में क्लियर दिख रहा है कि किसको हम लोग t रखेंगे। tan इनवर्स x को हम लोग t रखेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। तो tan इनवर्स x बराबर t रखते हैं तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर dx बराबर dt। देखिए आ गया ना, बटा में मतलब 1/। अब हमारा ये क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा, देखिए ये एक यहाँ पर है, कुछ नहीं, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर dx, ये तीनों मिलाकर इन तीनों के बदले में dt हो गया। यानी कि हम यहाँ पर dt लिख दिए तो समझ जाओ कि इन तीनों का मान उसमें एडजस्ट हो गया, यहाँ पर बच गया e के पावर t। ऐसा होता है। अब जैसे मान लो स्टूडेंट्स तुम्हारे पास 100 के 5 नोट है, अलग अलग बिखरा पड़ा है इसमें जैसे टर्म है, और उन 5 के बदले में तुम एक 500 का नोट रख दो, तो उन 5 नोट का जो वैल्यू होगा वो अकेले 500 नोट के बराबर होगा ना। तो वही बात तो यहाँ पर है, 1/1 प्लस x स्क्वायर dx, ये 3 पदों को मिला करके अकेले dt है, तो इन तीनों को हटाकर वहाँ dt लिख देंगे। e के पावर t है भाई, इसका इंटीग्रेशन e के पावर t होगा, और t का मान रख दीजिए जो भी है, इसका मान है tan इनवर्स x। हो गया, यही आंसर हो गया। सीधा हम लोगों को दिख रहा है कि किसको माने। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, 19 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, e के पावर 2x -1 बटा में e के पावर 2x + 1।
देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आई मानो, e के पावर 2x माइनस 1, e के पावर 2x प्लस 1। अगर आप लोग इसको t मानिएगा तो उतना नहीं आएगा डिफ्रेंसिएशन, तो इसमें थोड़ा सा काम कर लेंगे हम लोग। e के पावर x कॉमन ले लेंगे ऊपर, तो e के पावर x माइनस 1 बाई e के पावर x हो जाएगा। गुणा करेंगे e के पावर x और e के पावर x, तो e के पावर 2x होगा। गुणा में पावर जोड़ा जाता है, नीचे भी e के पावर x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा e के पावर x प्लस 1 बटा में e के पावर x dx। इसका भी गुणा करोगे ये e के पावर 2x होगा, यहाँ पर कट जाएगा। चलो ये दोनों कैंसिल, ये हो गया स्टूडेंट्स e के पावर x माइनस, ये ऊपर लिखाएगा तो e के पावर माइनस x और बटा में ये e के पावर x प्लस ये ऊपर लिखाएगा तो e के पावर माइनस x dx। अब इसको t मानिएगा तो इतना आ जाएगा, इसको t मानिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक, मान लीजिए आप e के पावर x और e के पावर माइनस x बराबर t। इसका अवकलन e के पावर x का e के पावर x, इसका माइनस e के पावर माइनस x dx बराबर dt हो गए। आगे यहां पर बनाता है। अब क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, ये जो हमारा सवाल था स्टूडेंट्स, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स एक्स, ये ऊपर देखो इतना दूर को हम लोग खाली dt लिख देते हैं, यहाँ पर dt, और नीचे इसको माने हैं t, तो ये हो गया t प्लस। अब 1 बाई टी का log t प्लस t, और log t का मान रख देंगे हम लोग। t का मान कितना है भाई, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स प्लस। ये बन गया आपका क्वेश्चन। ये 20 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, तो इसको आप लोग मान लीजिए i बराबर स्टूडेंट्स, इस इंटीग्रेशन को मान लीजिए e के पावर tx2x माइनस e के पावर माइनस 2x, और नीचे e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x dx। ठीक है, इसको जब आप लोग t रखिएगा तो इसके डिफ्रेंशिएशन में इतना आएगा, रख करके देखिए e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x बराबर t रखने पर, इसको t रखिए तो e के पावर 2x का अवकलन होगा 2e के पावर 2x, और इसका हो जाएगा माइनस 2e के पावर माइनस 2x। इधर dx रखिए और इधर हो जाएगा dt। अब दोनों में से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x dx बराबर dt हो गया। देखिए इतना था ना क्वेश्चन में ऊपर, e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x, आ गया उतना, 2 को उधर भेज दीजिए, तो e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x dx बराबर 1 बटा में 2 dt। ये 2 उधर जाकर के 1 बटा 2 हो गए। अब क्या करिए आप, अब स्टूडेंट्स हम लोग का ये जो क्वेश्चन है वो कितना हो जाएगा i बराबर, तो ये सब तीनों 1 2 तीनों मिलाकर क्या हो गया 1 बटा में 2 dt हो गया, और नीचे इसको t माने हैं तो इसका हो जाएगा t, हो जाएगा। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग आसानी से कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 1 बटा 2 और 1 बटा t का होगा log t या प्लस c,
तो 1/2 लॉग और t के जगह पर t का मान रख देंगे। t का मान कितना है स्टूडेंट्स? e के पावर 2x प्लस e का पावर -2x। तो लिख लीजिए e के पावर 2x प्लस e के पावर -2x प्लस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में ये tan स्क्वायर दिया हुआ है हम लोगों को। तो इसको मान लीजिए कि आप i बराबर tan स्क्वायर 2x - 3, 2x - 3 को t रखिए। मान लीजिए कि 2x - 3 जो है वो t है। इसको तो 2 dx बराबर dt, 2 को उधर भेज दीजिए तो dx बराबर 1/2 dt। अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? 2x - 3 dx जो था, 2x - 3 dx जो था स्टूडेंट, इसमें से हम लोग dx का मान निकाल चुके हैं। 2x - 3 को तो t माने हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 और dt, ये dx का मान हो गया। ये हो जाएगा tan स्क्वायर और इसके जगह पर t लिख दीजिए। तो tan स्क्वायर t का इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन एक सूत्र आप लोग जानते हैं, ये पढ़े हैं सूत्र कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 10 क्लास में पढ़े होंगे। इसको उधर भेज देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो इसलिए tan स्क्वायर टी को हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे और लिख देंगे सेक स्क्वायर टी -1। ये हो गया 1/2। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर टी का आप लोग जानते हैं, इंटीग्रेशन tan t होगा -1 का t अब प्लस c। t का मान रख दीजिए 1/2, 1/2 का दोनों में गुणा कर दीजिए। tan और t का मान कितना है? 2x - 3 है, तो 2x - 3 हो गया -1/2 और यहाँ भी t का मान रख दीजिए 2x - 3 प्लस c। थोड़ा और इसको हल कर लिया जाए। ठीक, देखिए ये तो सूत्र है, ये हम ऐसे ही यहाँ पर लिख दिए कि आप लोगों को दिमाग में बैठ जाए बात। ये स्टूडेंट्स हम लोगों का इंटीग्रेशन अब कितना हो गया? 1/2 tan 2x - 3 और 1/2 का इसमें गुणा करोगे तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का x और इसका गुणा होगा इसमें तो हो जाएगा प्लस का 3/2 प्लस c। हम देख रहे हैं कि इसमें 2 कांस्टेंट हो गया, 3/2 और c, तो दोनों को एक ही में मिला करके लिख देंगे। ठीक, तो इसको c1 कर लीजिए और दोनों को मिला करके फाइनल अब हम लोग c कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 tan 2x - 3 -x प्लस c। c में हम लोगों ने किसको किसको मिलाकर लिखा है? 3/2 और प्लस ये c1, दोनों मिलाकर c लिख दें। हो गया ये। अगला प्रश्न है आपका, देखिए ये सेक स्क्वायर ही दिया है, पिछले क्वेश्चन में tan दे दिया था। मान लीजिए आप जो इंटीग्रेशन दिया है हम लोगों को करने के लिए, तो 7 - 4x dx, इसको आई मान लीजिए सेक स्क्वायर 7 - 4x dx, और यहाँ पर 7 - 4x को t रखिए, 7 - 4x को t रखिए, t मान लीजिए -4 dx बराबर dt, क्योंकि 7 का 0 हो गया और -4x का अवकलन -4 हो गया। माइनस उधर भेज दीजिए, -4
का डी एक्स बराबर माइनस का 1/4 dt। अब जो है ये इंटीग्रेशन चेंज हो गया, डी एक्स हटा और डी एक्स के जगह पर आ गया माइनस का 1/4 dt। अंक को हम सामने लिखते हैं, ये हो गया सेक स्क्वायर और 7 - 4x को t माने हो तो t हो गया सेक स्क्वायर t। ये हो गया -1/4 सेक स्क्वायर t का होता है स्टूडेंट्स tan t प्लस c -1/4 tan t प्लस c है। t का मान इसमें रख देना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। t का मान कितना है स्टूडेंट? 7 - 4x है, तो 7 - 4x प्लस, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सीधा दिख रहा है। देखो जिस क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट्स सीधा दिख रहा है कि किसको t मानना है, अब साइन इनवर्स x को ही t मानेंगे। साइन इनवर्स x को जब आप लोग t मानोगे तो ये उसके आ जाएगा। और दूसरे नंबर की एक ये भी जानिए आप लोग कि अगर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, लॉग है, तो इन सबको ही t मानिएगा आप, ठीक है ना। साइन इनवर्स x को t मानिए, साइन इनवर्स x को मान लीजिए t, ठीक। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा ये 1 में रूट में 1 - x² होगा dx बराबर dt। अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, i बराबर साइन इनवर्स x dx के जगह पर हम लोग रख देंगे t, और ये देखिए 1 यहाँ पर 1 है, 1 में मतलब है कि 1 रूट में 1 - x² ये और ये dx, ये तीनों मिलाकर dt हो गया, तीनों मिलाकर dt हो गया, समझ जाइए। अब इसका कर लेंगे इंटीग्रेशन, t²/2 होगा और t का मान रख देंगे। t का मान है कितना है भाई? t का मान साइन इनवर्स x, यही आपका हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। ये प्रश्न है 24 नंबर। इसको i मान लीजिए, 2 cos x - 3 sin x बटा में ये 6 cos x प्लस 4 sin x है, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा तो 3 cos x प्लस 2 sin x dx इतना है, ठीक। इसको मान लीजिए आप लोग t, इसको t मान लीजिए, या इस 2 को पहले बाहर भी रख दीजिए जैसे ही आपकी इच्छा। 3 cos x प्लस 2 sin x को आप मान लीजिए 3, t रखिए, तो इसका हो जाएगा -3 sin x डिफ्रेंशिएशन और इसका 2 cos x dx बराबर dt। देखो ऊपर इतना ही है, देखो आगे पीछे है, इसको आप चाहेंगे तो इसको पहले इसके बाद में लिख सकते हैं, लो लिख देते हैं। ये 2 cos x को पहले लिख दो और 3 sin x को बाद में लिख दीजिए, बात तो वही है ना। अब स्टूडेंट्स हमारा जो सवाल था वो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मान लिए हैं, इसका मान निकाल लिए हैं हम लोग dt, नीचे ये 2 अपने जगह पर है और इसका मान आ गया है t। तो 1/2 से कोई मतलब नहीं है, 1/t का ही इंटीग्रेशन होगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और 1/t का log t प्लस c, 1/2 log t का मान रख देंगे। t का मान कितना है? 3 cos x प्लस 2 sin x, यहाँ लिख देंगे 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। अगला प्रश्न है हम लोग का
ये 25 नंबर, इसको आई मान लीजिए। कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। देखो tan x को t मानेंगे तो tan x के डिफ्रेंशिएशन में सेक स्क्वायर एक्स आएगा, तो हम लोग इस कॉस को भेज देते हैं ऊपर। तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते, कॉस ऊपर लिखेंगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा जाकर ऊपर, dx रहेगा इसमें, नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप क्या करिए कि 1 माइनस tan x को रखिए t, 1 माइनस tan x, स्क्वायर नहीं, केवल 1 माइनस tan x को t रखिए। 1 का 0 हो गया, tan का हो जाएगा माइनस अपनी जगह पर है, सेक स्क्वायर एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया ना, सेक स्क्वायर एक्स। इस माइनस को उधर रखिए, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। अब स्टूडेंट्स आई बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर हो जाएगा माइनस डी टी, और नीचे इसको आप माने हैं क्या, टी, तो ये हो गया टी स्क्वायर। तो माइनस 1/t स्क्वायर का होता है 1/t प्लस सी। भूल गया होगा कुछ बच्चा लोग, तो एगो सूत्र आप लोगों का डिफ्रेंशिएशन वाला स्टूडेंट्स याद है कि d/dx 1/x का -1/x स्क्वायर होता है ना, तो इसलिए 1/-1/x स्क्वायर का अगर आपको कभी इंटीग्रेशन करना होगा तो इसका 1/x ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये माइनस है, इस यहाँ पर माइनस अगर आपको देखने में दिक्कत है तो यहाँ लिख लो उसको। चलो हो गया, -1/t स्क्वायर का इतना हो गया। ठीक है, नहीं तो एक और उपाय है, आप इसको t स्क्वायर को ऊपर भेज दीजिएगा तो t के पावर -2 हो जाएगा, फिर इंटीग्रेट कर लीजिएगा, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। t के जगह पर t का मान रख दीजिए 1 माइनस tan x, ये हो जाएगा 1 माइनस tan x प्लस सी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 26 नंबर। सीधा स्टूडेंट्स दिख रहा है कि √x को t मानेंगे तो उसमें 1/√x आएगा डिफ्रेंशिएशन में। पहले आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लो, आई बराबर cos √x बटा में √x dx। अब क्या करिए कि √x बराबर t रखिए, तो √x का डिफ्रेंशिएशन 1 में 2√x होगा ना, dx बराबर dt, 2 को उधर भेज दीजिए तो 1/√x dx बराबर 2 dt हो गया। 2 को उधर क्यों भेज दिया हम, क्योंकि तो इसमें हमको 2 का कोई काम नहीं था, लेकिन ये बटा में √x का काम था तो वो बचा नहीं है, और dx ये दोनों एक साथ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा। देखिए ये कॉस है तो पहले कॉस लिख दिए, और √x को t मान लिए तो t लिख दिए, अब बच गया ये दोनों बटा में √x dx, तो बटा में √x dx मिलकर 2 dt है, तो 2 बार ही लिख दो, यहाँ पर लिख दो dt। cos t का sin t होता है, और sin t का मान रख दीजिए यहाँ पर, sin रखिए अपने जगह पर, और t का मान √x प्लस सी। देखिए ये 27 नंबर क्वेश्चन है, √sin 2x इंटू cos 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो sin 2x को मान लीजिए t, ठीक है, तो sin 2x बराबर t, इसमें हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे, तो sin 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा cos 2x और फिर 2x का 2 होगा, dx बराबर dt। इस 2 को बराबर के उधर भेज दीजिए क्योंकि केवल cos 2x dx का काम है, तो 2 उधर चला गया, तो ये हो जाएगा आपका cos 2x dx बराबर 1/2 dt। ठीक, अब इस मान को हम लोग इसमें रखेंगे। अब स्टूडेंट्स i का वैल्यू बदल गया, जहाँ cos 2x dx था
यहाँ पर 1/2 dt लिखा जाएगा और इसको t मान लिए हैं तो यहाँ पर लिखेंगे t। ठीक, रूट t का इंटीग्रेशन करना है तो रूट t का इंटीग्रेशन t का पावर 3/2 और यहाँ पर 2/3 प्लस c। ये 2 और ये 2 खत्म हो गया, यहाँ पर बच गया 1/3 और t का पावर 3/2 प्लस c। यही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर। cos x बाई √1 प्लस साइन एक्स dx। इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हम लोगों को करना है तो 1 प्लस साइन एक्स जो नीचे रूट में है इसको t रखिए, 1 प्लस साइन एक्स बराबर t रखो स्टूडेंट। इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, cos x आ जाएगा। हमने बताया है आपको कि उसी पद को t मानिएगा जिसका डिफ्रेंशिएशन करने पर क्वेश्चन में रहेगा। अगर आप 1 प्लस साइन एक्स का कर लीजिएगा तो cos x रहेगा, dx आएगा तो cos x dx उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो 1 का 0 होगा, साइन x का हो जाएगा आपका cos x dx बराबर dt। आ गया उतना। अब जो है i का वैल्यू कितना हो जाएगा तो cos x dx, ये दोनों के जगह पर आप dt रखो और नीचे है 1/t। ठीक है, 1/√t का 2√t होता है इंटीग्रेशन, तो ये हो गया 2√t। अब इसके बाद t का मान रख दीजिएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस c। कुछ बच्चा अगर इस चीज़ को नहीं समझा होगा तो हम आपको बता दें, सूत्र यहाँ पर आप लोगों को बता दें क्योंकि बार बार ये आता रहेगा 1/√t। आप डिफ्रेंशिएशन भी स्टूडेंट्स जानते हैं कि d/dx √x का क्या होता है 1/2√x। अगर इस 2 को इधर भेज दो आप लोग तो d/dx 2√x बराबर 1/√x हो गया। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होगा क्योंकि 2√x का डिफ्रेंशिएशन 1/√x है। तो ये आप लोग अब ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन 1/√x कभी भी रहेगा तो इसका लिखिएगा 2√x। ठीक है, तो यहाँ पर 1/√t था तो इसका 2√t हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में cot x इंटू log sin x स्टूडेंट्स हम लोग को दिया गया है। तो log sin x को t मानेंगे तो उसमें cot x आएगा। तो आप क्या करिए कि log sin x बराबर t रखिए, तो log sin x बराबर t रखिए। इसका डिफ्रेंशिएशन होगा log sin x का चैन रूल पर, ये sin x है तो ये हो जाएगा पहले log का sin x यहाँ पर है log के साथ, तो log का 1/x होता है तो 1/sin x हो गया। अब गुणे फिर sin x का cos x dx बराबर dt। ये cos x बटा में sin x, cos x बटा में sin x cot x हो गया dx बराबर dt। आ गया ये cot x और dx। अब जो है ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा तो cot x और dx के जगह पर dt लिख दीजिए। log sin x को आपने t माना था तो यहाँ पर t लिख दीजिए और t का इंटीग्रेशन करेंगे तो t का इंटीग्रेशन t² बटा में 2 और t के जगह पर t का मान रख देंगे। t का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स log sin x, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग log sin x, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर बटा में 2 प्लस c। क्लियर।
चलिए अगला प्रश्न है साइन एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स। बहुत आसान है, इसको टी मानेंगे तो इसमें आएगा ये, तो 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी रखते हैं, तो 1 प्लस कॉस एक्स को टी रखते हैं, तो इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएशन 1 का 0 होगा, कॉस का माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। माइनस को उधर लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पर माइनस का काम नहीं है, तो या साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स के जगह पर माइनस डी टी, और इसको आप क्या मान लिए 1 प्लस कॉस एक्स को टी हो गया। इस माइनस को आप बाहर भी लिख सकते हो 1 बाई टी डी टी, तो माइनस छोड़ दीजिए और 1 बाई टी का लॉग टी होगा प्लस सी, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग, और टी के जगह पर टी का मान रखेंगे, टी का मान है 1 प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पर रख देंगे स्टूडेंट्स 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, ये उसी तरह बनेगा, साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर दिया है, इसमें भी 1 प्लस कॉस एक्स को टी रखिए। 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी रखने पर ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, माइनस उधर रखिए, तो या साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी हो गया। अब स्टूडेंट साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी हो गया, इस मान को इसमें रखिए, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अब आपका, जहाँ साइन एक्स डी एक्स था वहाँ पर माइनस डी टी हो गया, और 1 प्लस कॉस एक्स को टी माने थे, इसका स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 1 है कुछ नहीं है, तो माइनस 1 बटा टी स्क्वायर, पीछे भी आज ये फार्मूला लिखे हैं, माइनस 1 बटा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बटा टी प्लस सी, ये हो जाएगा 1 बटा में टी का मान रख दो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। वीडियो को शेयर करते जाइएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ पहुंचे। देखिए ये क्वेश्चन है 32 नंबर स्टूडेंट्स आपका 1 प्लस कॉट एक्स, ठीक 32 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट एक्स। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम आपको एक फॉर्मूला बता दे रहे हैं जिससे कि ये क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। समझ में आ गई बात? क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? देखिए यहाँ पर बता दे रहे हैं फॉर्मूला क्या है। कोई भी फंक्शन मान लो आपको दिया गया है, आपको स्टूडेंट्स कोई भी फंक्शन नीचे मान लो दिया गया है और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो इसका इंटीग्रेशन लिखिएगा लॉग, और ये वाला एफ एक्स प्लस सी। बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मूला है ये, सवाल को तो छोटा करेगा ही, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों का इस पर और जल्दी बनेगा। 2-3 मिनट हम इस पर चर्चा कर रहे थे ताकि कंसेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाए। इसके बाद आप लोग इसका प्रयोग करके कई सवाल मौखिक बना लीजिएगा, देखिएगा तो आंसर बता दीजिएगा, क्योंकि अब हम आगे इस फार्मूला का 2-3 क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। तो हमें लगा कि बहुत बच्चों को ये नहीं पता होगा तो बता दे रहे हैं। देखिए इसमें अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हो कि ये इतना होगा कि नहीं होगा, तो स्टूडेंट्स ये जो एफ एक्स है, मान लो ये इंटीग्रेशन इतना है एफ डैश एक्स बटा में एफ एक्स डी एक्स। अगर एफ एक्स को आप लोग टी मान लीजिएगा एफ एक्स को स्टूडेंट्स टी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स डी एक्स हो जाएगा बराबर डी टी। और अब जो है वो आई का मान कितना हो जाएगा, तो ऊपर एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी हो जाएगा और नीचे ये फंक्शन टी है, और 1 बटा टी का इंटीग्रेशन लॉग टी होगा प्लस सी, और टी के जगह पर टी का मान रख दीजिए, टी का मान एफ एक्स है, तो ये हो जाएगा लॉग एफ एक्स प्लस सी, लॉग एफ एक्स प्लस सी। ठीक है,
इससे देखिए फायदा क्या है, इससे स्टूडेंट्स आपको फायदा क्या है कि बहुत सारा सवाल छोटा में ही बन जाएगा। इसी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल एक दो आपको बता दें। इसी एक्सरसाइज का जो अभी हम लोग बना रहे हैं, पहला क्वेश्चन था 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन, जाकर देख लो। तो स्टूडेंट्स ध्यान दो आप लोग कि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन ही उसके ऊपर है 2x। तो अगर इसको fx कहोगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, ये आ जाएगा मान लो ऑब्जेक्टिव में आप। तो तुरंत आप लोग इसका आंसर मार दीजिए log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्यों भाई? क्योंकि कोई भी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन अगर ऊपर है तो उसका आंसर log और वही फंक्शन होता है। तो इसलिए इसका हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग सवाल बनाएंगे। आइए 32 नंबर क्वेश्चन पर वापस आते हैं। ठीक है, ये है 1 प्लस कॉट एक्स। कई बच्चों का ये प्रॉब्लम था। देखिए इसके बाद आप क्या करिए कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग साइन कॉस में बदल लीजिए। तो कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स बटा में साइन एक्स। एकदम एक एक स्टेप समझाएंगे, ध्यान से समझते जाइएगा। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके बटा में एक ले लो, ठीक है ना। तो एलसीएम इसका आएगा साइन एक्स, साइन एक्स का 1 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये साइन एक्स जाएगा ऊपर तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स बटा में ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखिए अब इसके बाद स्टूडेंट्स इसको कैसे तोड़ेंगे इस टाइप का क्वेश्चन को, क्योंकि अगर आप इसमें इसको टी मान लोगे तो इतना नहीं आएगा। इसलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग बदलाव कर देते हैं क्वेश्चन में। बदलाव कैसे करेंगे बता दे रहे हैं। नीचे जो आपका लिखा हुआ है इसको लिख दीजिए चुपचाप, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऊपर देखिए क्या लिखिएगा, ऊपर क्या लिखिएगा, एक बार यही लिख दीजिएगा जो यहाँ पर लिखा है, जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलो एक ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं और माइनस देना बीच में, हमेशा बीच में दे दीजिएगा माइनस। और अगला ब्रैकेट में स्टूडेंट्स इसका डिफरेंशिएशन लिखना जो नीचे फंक्शन है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब इसका कैलकुलेशन मिला लीजिए आप लोग कि क्या ऊपर साइन एक्स आएगा कि नहीं। मैंने तोड़ना कैसे है, एक बार ये फंक्शन ऊपर लिखना है और फिर इसी का डिफरेंशिएशन लिखना है माइनस देकर। अभी हम मिलाएंगे, अगर देखिए इसको सोल्व करते हैं तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, यहाँ दिखा दे रहे हैं आपको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर वाला स्टेप, और माइनस का इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये कॉस एक्स और ये कॉस एक्स कट जाएगा तो साइन एक्स और साइन एक्स 2 साइन एक्स हो जाएगा। और जबकि हम लोग को ऊपर खाली साइन एक्स चाहिए, तो इसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर क्या करिए आप 1/2 लगा दीजिए। अब बात ऐसी है कि जब आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स तो कॉस एक्स कट जाएगा और ये 2 साइन एक्स होगा, उससे ये 2 कट जाएगा तो साइन एक्स बच जाएगा। ठीक, इतना करने के बाद अब आप इसको अलग अलग रखिए। एक बार इसके बटा में इसको रखिए, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसके बटा में इसको रखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को माइनस, एक बार आपका ये जो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है इसके नीचे भी इसको रखिए, मतलब अलग अलग कर लीजिए इन दोनों इंटीग्रेशन को। हो गया। इसके बाद आपका स्टेप क्या है, ये एक बार में कट जाएगा, यहाँ पर हम बना दे रहे हैं। ये स्टूडेंट्स एक बार में कट जाएगा। एक बार में जब ये कट जाएगा तो आई बराबर कितना हो जाएगा, अब आई बराबर कितना हो जाएगा भाई, 1/2। ये एक बार में कट गया, 1 हो जाएगा, ये कट गया एक बार में, माइनस, और ये ऐसे ही रखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा में
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। इसीलिए एक फार्मूला बताए थे आपको। आप देखें, इसका इंटीग्रेशन जब आप लोग करिएगा दोनों का अलग अलग हो जाएगा। 1/2 1 का भी इंटीग्रेशन होगा और -1/2 1/2 का गुणा कर दो, इसका भी इंटीग्रेशन होगा। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। ठीक, ये हो गया आपका 1/2 1 का x होगा -1/2। और यहाँ ध्यान देने रहा, इसी के लिए फॉर्मूला पीछे प्रूव किए थे एक तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन है ऊपर। ध्यान दो, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, इसका जब डिफ्रेंसिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग, और नीचे जो फंक्शन है तो लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी हो गया आंसर। समझ में आ गई बात। इसी तरह हम लोगों का अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हम लोग का है ये 33 नंबर, ये ऐसे ही बनेगा। देखो कैसे भाई, इसको भी बना दे रहे हैं। इसको आप क्या करिए कि 1 माइनस साइन एक्स बटा कॉस एक्स लिखिए, इसका भी एलसीएम लीजिएगा, फिर कॉस को ऊपर भेज दीजिएगा तो कॉस ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। पीछे एक स्टेप बढ़ाए हैं तो ये नहीं समझ में आएगा, ये स्टेप तो पीछे देख लेना यार, सिंपल तो है। यहाँ पर कॉस एक्स एलसीएम आएगा तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा। क्लियर। अब देखिए, आपको बताए हैं क्या तरीका, हम कैसे तोड़िएगा। स्टूडेंट्स कैसे तोड़ने के लिए बताए हैं, नीचे वाले पार्ट को एकदम लिख लीजिएगा जो है वही, जैसे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिख लीजिए, इसको ऊपर लिखिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को ऊपर लिखो। ऊपर ध्यान रखना कि कॉस एक्स कट करके बचना चाहिए, क्योंकि ऊपर कॉस एक्स चाहिए ना आपको। ठीक, ये हो गया। माइनस एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर लिखोगे, तो जब डिफ्रेंसिएशन लिखोगे स्टूडेंट तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होगा और माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होगा। ठीक, क्या तरीका बताया है आपको, एक बार इस फंक्शन को लिख देना है माइनस देकर, एक बार इसका कैलकुलेशन मिला लीजिएगा कितना होगा। जब माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा जो इसे कट जाएगा, और ये प्लस कॉस एक्स होगा, और कॉस एक्स यहाँ है तो 2 कॉस एक्स हो जाएगा, तो वही 1/2 यहाँ पर लगा दीजिए। फिर इसको भी अलग अलग करिए, एक बार इसको बटा में इसको रखोगे तो एक बार में कट जाएगा, ये वाला माइनस है, और एक बार ये लिखिए आप माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स हो गया। अब होगा इंटीग्रेशन, तो ये हो गया 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, फिर -1/2 का गुणा कर दो अंदर। अब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, इसलिए इतना का इंटीग्रेशन, ये जो आप स्टूडेंट्स पद देख रहे हो ये वाला टर्म, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है तो ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस। ठीक, आपको फॉर्मूला बताए हैं कि अगर कोई भी फंक्शन मान लो नीचे है और उस पर उसके ऊपर डिफरेंशिएशन है अगर उसका, तो इसका क्या हो जाता है लॉग एफ एक्स प्लस सी। तो इस फंक्शन का ऊपर डिफरेंशिएशन है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन लॉग और एफ एक्स के जगह पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। बहुत बढ़िया सॉल्यूशन आप लोगों को दिए हैं स्टूडेंट्स 33 और 32 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, एक फार्मूला भी अब आप लोगों के पास हो गया है। चलिए, ये क्वेश्चन बनाना है अब हम लोगों को। प्रश्न संख्या 34 है ये। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ऊपर tan x है, यहाँ पर dx लिखना चाहिए था। ऊपर tan x है स्टूडेंट्स, वो भी रूट में है, ठीक है ना, और नीचे sin x इंटू कॉस एक्स है। तो इसको हम लोग tan बनाते हैं नीचे भी, तो ऊपर हो जाएगा अंडर रूट में tan x, नीचे साइन एक्स बटा में कॉस एक्स रहेगा तभी ना tan x होगा जी। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर लिख देते हैं, ये कॉस ये वो कट जाएगा तो इतना ही बचेगा। लेकिन हमको इस तरह से लिखने से फ़ायदा क्या है, क्या फ़ायदा है भाई, ये साइन एक्स बटा कॉस एक्स tan x हो गया,
आइए कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर भेज दो तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया। क्लियर? चलिए आगे क्या है आपका, ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ऊपर रहेगा और ये अंडर रूट में tan x है और ये tan x है, तो नीचे अंडर रूट में tan x बचेगा। बार बार आप लोगों को समझाते हैं कि स्मार्ट कैलकुलेशन सीखो स्टूडेंट। देखो समझा दे रहे क्यों नीचे बचेगा। मान लो ऊपर अंडर रूट 3 है या नीचे 3 है स्टूडेंट, तो एगो 3 में 2 गो अंडर रूट 3 रहता है ना, तो ये कट जाएगा तो एगो नीचे बचेगा। तो इसलिए अगर एक ही चीज है एक जगह बिना अंडर रूट का है तो समझो कि अंडर रूट वाला इसमें 2 गो है और ऊपर अंडर रूट वाला एगो है। उसी तरह ये tan x यहाँ पर था, तो ये tan x का मतलब है कि अंडर रूट में वो 2 बार है, tan x गुणे tan x, तब ना जा करके ये खाली tan x होगा। तो एक बार ऊपर था तो कट जाएगा तो एक बार बच जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसको tan x को हम लोग मान लेंगे t। समझ में आ गई बात? tan x बराबर t रखने पर, तो tan x बराबर t रखिए, तो tan x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर होगा, तो सेक स्क्वायर x dx बराबर dt। अब स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है आपका ये क्या हो जाएगा, अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो जहाँ सेक स्क्वायर x dx है वहाँ dt होगा क्योंकि इसका मान आ गया है dt, और नीचे अंडर रूट में जहाँ tan x है वहाँ पर t होगा। ठीक है, थोड़ा सा और जगह चाहिए हम लोगों को, तो इसके बाद यहाँ पर हम बना दे रहे हैं i बराबर, इसके बाद क्या होगा 1 में अंडर रूट टी है तो 2 रूट टी प्लस सी। बोले ना कि 2-3 को याद रख लो इंटीग्रेशन, जैसे 1 में अंडर रूट टी का 2 रूट टी माइनस 1 में एक्स स्क्वायर का 1/x और टी के पावर 1/2 या अंडर रूट टी का पावर 3/2 इंटू 2/3। वो जल्दी होगा, याद रहेगा तो, नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं, इसको एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब जैसे ये अंडर रूट में टी है तो इसको ऊपर लिखेंगे तो टी का पावर -1/2 और फिर उसको कैलकुलेट करोगे तो इतना आ जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद। ऐसे याद रहेगा तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा। अब अंडर रूट टी का मान कितना है, tan x है, तो ये हो जाएगा आपका tan x प्लस सी। बन गया स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 35। 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, अब बटा में x है, तो एक बात बताओ हमें, 1 प्लस लॉग एक्स को t मानोगे तबे ना लॉग एक्स के डिफ्रेंसिएशन में 1/x आएगा। तो 1 प्लस लॉग एक्स बराबर t रखिए, 1 प्लस लॉग एक्स बराबर t रखने पर 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, लॉग एक्स का 1/x dx बराबर dt। अब स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन आपका 1/x dx dt हो गया, और 1 प्लस लॉग एक्स को आप क्या माने हैं t, तो टी स्क्वायर इसके जगह पर लिख दिए वैल्यू t, तो टी स्क्वायर 1 में x और dx ये तीनों मिलकर dt हो गए। अब टी स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t के पावर 3/3 प्लस सी मान रख देंगे t का यहाँ पर हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस लॉग एक्स का पावर 3/3 प्लस सी हो गया आंसर। अगला प्रश्न है 36 नंबर। देखिए इसमें भी log x को मानेंगे t तो उसमें 1/x आएगा, तो इसी पद को हम मानने वाले हैं। तो यहाँ पर x प्लस log x बराबर t रखेंगे, तो x प्लस log x को t रखेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन x का 1 होगा, log x का 1/x, इधर dx बराबर dt। यहाँ पर 1 लेकर एलसीएम ले लो तो x प्लस 1 में x dx बराबर dt। देखो कितना चीज़ आ गया इसमें dt में, x प्लस 1 आ गया, x आ गया,
dx आ गया। अगर dt लिख दोगे तो ये तीनों का कहानी खत्म है। अब स्टूडेंट्स i बराबर लो dt लिख दिए, मन को शांति मिल गई सबकी, ये तीनों का टेंशन नहीं है। अब x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर है, तो x प्लस लॉग x के जगह पर आप t रख दो, क्योंकि इसको माने हैं t, तो t का स्क्वायर हो गया। और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t के पावर 3 बटा में 3 प्लस c। अब क्या करिएगा, t का मान रख दीजिए, x प्लस लॉग x का पावर 3 बटा में 3 प्लस c। एक बच्चा अपने बुक में इसको खूब गोल घेर घेर करके लग रहा था वहाँ पेज फाड़, पूछे काहे जी, तो बोले कि सर ये कठिन क्वेश्चन। अब बताइए कहाँ कठिन क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, मेहनत करिएगा, कोई भी प्रश्न कठिन नहीं है। चलिए ये प्रश्न है, tan इनवर्स x के पावर 4 को t इसलिए मानेंगे कि इसके डिफ्रेंशिएशन में ये आएगा, और फिर x के पावर 4 में x के पावर 3 भी आएगा। तो एक काम करिए, tan इनवर्स x के पावर 4 को मान लो t, इतना बराबर t रखिए। जब इतना बराबर t रखिएगा, इतना बराबर स्टूडेंट्स t रखोगे तो इसका करो डिफ्रेंशिएशन। तो tan इनवर्स का पता है ना, tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x के जगह पर x का पावर 4 है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा 1 बटा में x के पावर 4 का स्क्वायर, और फिर अभी x के पावर 4 का 4x के पावर 3, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। इधर dx रहेगा, उधर रहेगा dt। 4 का कोई काम नहीं है, 4 को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा x के पावर 3 dx, और नीचे बच जाएगा 1 प्लस x के पावर 8। ये 4 उधर चला गया तो हो गया 1 बटा में 4 dt। अब जो है ये आपका इंटीग्रेशन कितना हो गया, ध्यान दो स्टूडेंट्स, x के पावर 3 1 प्लस x के पावर 8 बटा में और dx, ये तीनों जो अभी हम इसको घेरे हैं सर्कल में, ये तीनों मिल करके 1 बटा 4 dt हो गया। देख लो ये तो हम जब 1 बटा 4 dt यहाँ पर लिख दिए, 1 बटा 4 को बाहर लिखेंगे, ठीक है। जब 1 बटा 4 dt स्टूडेंट्स हम लिख दिए तो समझो कि ये सब उसमें एडजस्ट हो गया। अब बच गया है साइन और tan इनवर्स x का पावर 4। तो साइन तो लिखना पड़ेगा, लेकिन इसको मान लिए हैं t, तो इसके जगह पर t लिख देंगे, तो ये हो गया साइन t। कितना आसान हो गया। अब साइन t का इंटीग्रेशन आपको करना होगा, तो साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस t, प्लस c हो गया। t का मान रख दीजिएगा, t का मान रख दीजिए स्टूडेंट्स लास्ट में, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 बटा 4 कॉस, और t के जगह पर t का मान रख दीजिए। t का मान कितना है आपका, t का मान है tan इनवर्स x का पावर 4, तो लिख दीजिए tan इनवर्स x का पावर 4 प्लस c। बन गया ये 37 नंबर क्वेश्चन। आइए अब 38 नंबर क्वेश्चन बनाया जाए। 38 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव है, तो सही उत्तर का चयन करना है 38 और 39 दोनों में। तो हमने आपको थोड़ी देर पहले एक फार्मूला पढ़ाया था कि नीचे अगर कोई भी फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो इसका आंसर जो है लॉग और यही वाला फंक्शन हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, x के पावर 10 का 10 x के पावर 9 होगा प्लस 10 के पावर x का 10 के पावर x लॉग 10 होगा। कोई बच्चा नहीं जानता होगा तो ये डिफरेंशिएशन वो भुला गया होगा अगर, तो देखो a का पावर x का होता है a का पावर x और log a, तो स्टूडेंट्स d बाई डी एक्स, x के पावर 10 का कितना होगा इसका, तो a के पावर x होता है, a के पावर 10 नहीं स्टूडेंट्स, 10 के पावर x है ना, यहाँ पर 10 के पावर x है, तो 10 के पावर x को इसी पर रखिए, a के जगह पर 10 हो गया, तो ये हो जाएगा
आपका 10 का पावर x log 10, यहाँ पर ई बेस रहेगा जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लिखना है तो लिख दो। तो अब आप समझ गए कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका ये है, मतलब नीचे वाले टर्म का ऊपर डिफरेंशिएशन है, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग, अब फिर ये, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉग और फिर x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x। हम वो फॉर्मूला इसीलिए बताए ही थे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते देखते आंसर कर लीजिएगा, और वो इन्फ्लुएंस फार्मूला आप लोग को अच्छा लगा, उससे आपको फायदा होगा। तो मेरे लिए काम करना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कि वो फार्मूला आप लोगों को अच्छा लगा, तो उस टाइप का और भी टिप्स हम आपको इंटीग्रेशन में बताते रहेंगे, ठीक ना। अब कोई बच्चा सोचेगा कि नहीं सर इसको बना ही दीजिए, बना दीजिए इसको, तो देखो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट। ये जो x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x है बाबू, इसको t मान लो, समझ गया, इसको क्या मान लो, t मान लो। इसका करो डिफरेंशिएशन, तो 10x का पावर 9 और इसका 10 के पावर x का अभी बताए हैं 10 के पावर x log 10, तो इतना dx बराबर आ गया dt। और अब स्टूडेंट्स आपका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो i बराबर कितना हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा dt और नीचे हो जाएगा t, जिसको क्या माने हो, log t प्लस c, ये हो जाएगा log, और t का मान इसमें भर दीजिए, t का मान है 10 के पावर x आप प्लस x के पावर 10 प्लस c, आ गया वही। लेकिन इतना नहीं करना है, जल्दी से आंसर टी कर देना। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर स्टूडेंट, ये भी ऑब्जेक्टिव है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं है, इसलिए इसमें वो फार्मूला नहीं लगेगा। देखिए इसमें क्या लगेगा, हल ये है 1 बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो तोड़ना होगा इसको। वास्तव में ये 7.1 का क्वेश्चन है, उसी से है, तो 1 को आप लोग लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। अब इसको अलग अलग तोड़िए, एक बार इसके बटा में इसको रखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स के नीचे इसको रखना, ठीक है ना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को प्लस, एक बार इसको रखो इसके नीचे, कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे इसको रखो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। तो ये कट गया आपका साइन स्क्वायर और यहाँ कट गया कॉस स्क्वायर, क्या बच गया स्टूडेंट्स, 1 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स और 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स। इन दोनों का ही फार्मूला आपको याद है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। बताओ हमें कौन सा ऑप्शन है ये, tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ऑप्शन बी है ना, यही आंसर हो जाएगा। तो ये 7.2 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग 7.3 देखिएगा, और बार बार आप लोग 7.2 और 7.3 का स्टूडेंट्स रिवीजन करते रहिएगा, और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, कमेंट करके आप अपना विचार रखिएगा, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है। और आप लोग कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंचाया जाए, जिससे कि सभी बच्चों को लाभ हो, और जिनको इंटीग्रेशन में दिक्कत हो रही थी उनका इंटीग्रेशन ठीक हो जाए।